नहीं देखो, आप सब लोगों की मेरे ख्याल पहली जॉब है ये, तो पहली जॉब मतलब देखो, जैसे पहली गर्लफ्रेंड मिलती होगी मेरे ख्याल उस तरह का एक्साइटमेंट होता है या कुछ अलग होता है, कैसा है? नहीं, गर्लफ्रेंड तो यार मैं नहीं तो है। भूल गया, बहुत पुरानी चीज होगी। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है सर। नहीं तो जब तो कह रहा हूँ, बाकी से पूछ रहा हूँ ना कि जैसे पहली गर्लफ्रेंड, यार गर्लफ्रेंड पट गई है तो वो एक्साइटमेंट होता है, और फिर एक जॉब मिल गई, तो दोनों कुछ सेम सा होता है या गर्लफ्रेंड वाले में ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि? हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम रिजल्ट पे बात करेंगे कि जो हम 100% बोलते हैं जॉब का, तो आज टीम आप लोगों को बताएगी उसके बारे में कुछ न कुछ, और अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेगी। तो अभी मैं कुछ नए बोलूँ इससे पहले, मतलब मैं टीम को ही चांस दूंगा कि वो कुछ बताएं स्किल्ड हिंदुस्तान को ज्वाइन करने से लेके जॉब मिलने तक का सफ़र कैसा था, इंटरव्यू में मतलब पहले क्या डर लग रहा था, फिर किस तरह का इंटरव्यू निकला, तो वो मैं इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम धर्मेंद्र पेगू है, मैं असम से हूँ। पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है तो थोड़ा आवाज़ उनको भी दम वाली लगनी चाहिए ना, तो जॉब। हाँ सर, तो मैं 6-7 महीने पहले ही सर का वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। देख रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ मतलब एक साथ वो मैं कर रहा था, ध्यान लगा रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक दिन मैं सोच लिया और इतना दिन घर में बैठ लिया और ऐसे ही पढ़ा था घर पे ही। मैंने एक दिन सोच लिया, हाँ इस बार तो ज्वाइन कर ही लेंगे, जो होगा देखा जाएगा और सर। फिर मैंने मम्मी पापा को बोला घर पे, और ठीक है उसने बोला, फिर उससे वो पैसे दिए मेरे को। फिर एक दिन मैंने इंस्टॉलमेंट में मैंने दिया था 3,000 पहले, उसके बाद 2,000 एक महीने के बाद। फिर ऐसे करके मैं तो सर इधर आ ही गया। तो आप लोगों ने जो सिखाया, जो भी मतलब जितना भी सिखाया यहाँ पे, वही सब भी है सर। इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो वही सब आता है, इंटरव्यू में वही सब पूछता है सर, स्टार डेल्टा ये सब, और जो भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर, LT पैनल, HT पैनल, ये सब सर वही है। जो पैनल की विजिट की थी ना आपने पैनल सर। की, तो वहाँ कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ? सब देख लिया सर वहाँ पे। तो पहले तो सर पता ही नहीं था, पहले तो बस सुना था ना काम से बस। उसके बाद जब देखा तो मतलब ओ ये सब ऐसा है वैसा है। तो एक बार देखने के बाद तो मतलब थोड़ा मतलब आपको अपने आप भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये सब देखना पड़ेगा वो सब बोले सर। और जब पहला इंटरव्यू के लिए तुम जा रहे थे तो जब क्या था? नर्वस थी सर, बहुत नर्वस थी सर। जैसे वो क्वेश्चन पूछने लगा ना सर, मेरा पूरा माइंड ही ब्लैंक हो गया सर, कुछ बता ही नहीं पाया था। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद बता दिया मैं ऐसा ऐसा होता है। पहले तो उसने मेरे को बोला वो लोग का 3,000 का kVA का ट्रांसफार्मर है, कितना एम्पियर लेगा सर। फिर मैंने उसको बता दिया ऐसा ऐसा करके वो करना है, उसके बाद डिवाइड करने से निकल जाएगा सर। तो मतलब ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा रहा? जी सर। ओके, तो अभी इधर भी आ जाते हैं अभी। जी मैं नवल कुमार बिहार से हूँ। मैंने 2020 में डिप्लोमा पास आउट किया। उस समय तो कोरोना की आर्थिक स्थिति थी, जिसके कारण हम लोग भी घर पे थे, और कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के कारण भी हम नहीं निकल पा रहे थे। उसके बाद में आपका चैनल मैंने देखा तो उसमें मुझे अच्छा लगा आपका भी, और जो आते थे ना जो किए हुए थे उनका इंटरव्यू मैंने देखा, तो मुझे लगा कि नहीं मेरे लिए सफिशिएंट है, कर लेना चाहिए। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया आपकी कोर्स, और 2 इंस्टॉलमेंट में मैंने पेड किया। उसके बाद ये ऑनलाइन क्लास की, उसके बाद ऑफलाइन भी यहाँ पे ट्रेनिंग किया। तो अभी तो मैंने इंटरव्यू के लिए नहीं गया, क्योंकि मुझे नोएडा में ही देख रहे हैं कि नोएडा में हो जाएगा तो अच्छा है, इसलिए इधर का अभी वैकेंसी नहीं आया है। ऐसे गुड़गांव का आ रहा है तो ट्राई करेंगे दीपावली बाद, उधर हो जाएगा तो बेटर, नहीं तो मैं नोएडा में ही करना चाहता हूँ जॉब। अब वैसे भी जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे उन लोगों का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जो सर बताएं, जो यहाँ प्रैक्टिकल कराया गया वही सब पूछा जा रहा है, और जो यहाँ आप कर रहे हैं उसी के बारे में वहाँ पे डिटेल में क्या सुपरवाइज़र रहते हैं वो पूछेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे होता है, स्टार डेल्टा क्या होता है, ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ पूछेंगे, LT HT पैनल के बारे में, यानी जो भी आपने रिज्यूम में मेंशन किया है
उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस पूरा है, अभी कोई ऐसा यस सर, नहीं? हम मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इधर का नज़दीक में आए, इसलिए इधर में नहीं जाना नहीं, बहुत जल्दी आ जाएगा इधर का भी। अभी क्या है ना, एक तो दिवाली के चक्कर में ना जो भी ओपनिंग होती है ना वो होल्ड हो जाती है यार, दिवाली के बाद ज्वाइनिंग कराएंगे, क्योंकि क्लाइंट की भी लायबिलिटी हो जाती है। अगर किसी को ज्वाइन करा लेते हैं उसको कुछ छोटा मोटा बोनस देना पड़ता है, ये वो कुछ रहती हैं। यस तो इसलिए क्या होता है ना, दिवाली से 4-5 दिन पहले ही पोजीशन होल्ड कर ली जाती है कि रुक जाओ दिवाली के बाद में। तो अभी 1-2 दिन के बाद में तुम्हारा कुछ न कुछ हो जाएगा। अभी फेस्टिवल तुम्हारा एक और फेस्टिवल चल रहा है, तुम्हें पता है, इधर छठ वाला दीपावली, उसके है, बाद छठ है। तो बट हो जाएगा उसमें। दिवाली में ज़्यादा रहता है कि भाई ठीक है एकदम बिल्कुल सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं, सब कुछ होता है, यस तो उस हिसाब। बट छठ में भी ठीक है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है हम लोगों का तो खास कर हाँ, इधर हाँ, बिहार का तो छठ बहुत फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इधर तो नहीं बता सकते हैं। जी, तो आप छठ से तो बहुत पहले आपको जॉब मिल जाएगी। यस, वही सोचा है कि मिल तो जाएगा। कुछ अपने दोस्तों को या अपने पड़ोसियों मैं को कुछ अपने बोलना? फ्रेंड से, या जो भी डिप्लोमा पास आउट है या बीटेक पास अभी आउट है, तुम दिख नहीं रहे हो, तुम थोड़ा सा आगे हो जाओ, ये देखो दिख नहीं दिख रहे हैं हैं सर। जो भी डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर वो इस स्किल हिंदुस्तान को ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए फ्यूचर के लिए ऑफर मतलब अच्छी होगी, और अपने करियर के लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें ज्वाइन करने से आपको आगे ग्रोथ के लिए भी आपको अच्छा गाइडलाइंस मिलता है। थैंक यू। तो Thank you, sir. भाई साहब को थोड़ा सा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुनीश कुमार। आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। मैंने अपनी बीटेक 2021 में कंप्लीट करी। उसके बाद 1 ईयर मैंने प्रेपरेशन में दिया, और उसके बाद सर का वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे। और जैसे ही फर्स्ट टाइम मैंने सर का वीडियो देखा, तो जैसे सर ने बताया अपने कोर्स के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल का कोर्स है, एडवांस कोर्स है, तो मतलब फर्स्ट टाइम ही मैंने जैसे सर ने बताया वैसे ही माइंड में स्ट्राइक कर गया, नहीं यार बड़ी चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है। सर ने यहाँ तक कि कह दिया था कि किसी को अगर डाउट है तो डेमो भी ले सकता है पहले। तो मैंने सर डेमो नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट ज्वाइन ही कर लिया, क्योंकि लग जाता है पता कि जैसे सामने वाला जो पर्सन है वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ों को, तो उसको रियलिटी खुद ही लग जाती है पता। कई बार क्या होता है कि जो बाहर से आते हैं ना, तो यूँ बोले कि अरे दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में तो लुटेरे बैठे होते हैं, मतलब लोगों के माइंड में हाँ, ताकि यार वहाँ तो भाई लूट लेंगे, पैसे लेके जाएंगे, उनको भी कुछ न कुछ, मतलब लोग माइंडसेट है, और हैं उस तरह के लोग, इसीलिए माइंडसेट है। तो वो थोड़ा सा डर नहीं आया फिर तुम्हें? नहीं सर, वैसा डर नहीं आया, क्योंकि आपने कहा था कि पहले ऑनलाइन ले लो कोर्स, मतलब जो ऑनलाइन था उसमें 30 डेज़ का, और उसके बाद 15 डेज़ का ऑफलाइन था, तो वैसा नहीं आया सर डर, क्योंकि ऑनलाइन कर लिया पहले, फिर आपने बताया कि ऐसे ऐसे नहीं, कई बार क्या है भाई, आपने 3-4 हज़ार रुपये दे दिए, फिर भैया बंदा पता ही नहीं कहाँ है, तो उस तरह का भी थोड़ा सा रहता है सर। कुछ ना की बजाय कुछ तो पहले स्टेप तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे हम, रिस्क तो लेना पड़ता है स्टार्टिंग में। बिल्कुल। और ऊपर से आपके मतलब जैसे कि आप बता रहे थे ना अपने कोर्स के बारे में, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो तभी माइंड में स्ट्राइक कर गया था कि नहीं ये जेन्युइन है और रियल में ही है जो सर बता रहे हैं। तो जॉब इंटरव्यू के में कैसा रहा तुम्हारा? सर इंटरव्यू में स्टार्टिंग में तो डर लगा था, जैसे आपने मतलब यहाँ पे ऑफलाइन करा कोर्स, पहले जो जो चीज़ें आपने बताई उसको ही रिवाइज़ करा हमने, और फिर स्टार्टिंग में था ऐसा डर कि कहीं और ना पूछ ले, इससे अलावा ना पूछ ले कहीं कुछ और चीज़ें, तो पहले इंटरव्यू में नहीं हो पाया था मेरा, और डर भी था, थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी पहले इंटरव्यू में। और उसके बाद जो सेकंड दिया था वहाँ तो यहाँ तक कि उसी दिन वैकेंसी फिल भी हो गई थी, पर जैसे मैंने इंटरव्यू दिया तो सर ने कहा कि आपको रिजर्व में रख देंगे, वैकेंसी तो अभी फिल हो गई है कम्प्लीटली, पर आपको रिजर्व में रख देते, इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ था सेकंड। और उसके बाद मैंने साथ में थर्ड वाला भी दिया नेक्स्ट डे, तो थर्ड वाला भी अच्छा हुआ। और वहाँ पे एक्चुअली जो सेकंड वाला था तो वहाँ पे कुछ मतलब कि 12 घंटे की जॉब थी, तो वहाँ पे मैंने मना कर दिया, फिर मैं सर इतना टाइम तो नहीं हो पाएगा। फिर जो थर्ड वाला इंटरव्यू दी था वो भी हो गया आसानी से। और तो वहाँ इसके बाद में और कितने इंटरव्यू देने का प्लान है? नहीं सर अभी तो देने हैं, अभी तो एक और प्लान करा हुआ है, क्योंकि डर निकल गया सारा जो भी था माइंड का, अब तो वैसा कुछ और नहीं मार्केट में जॉब है, बहुत सारे लोगों को रखता है यार जॉब कहाँ से होंगे, ऐसे जॉब का तो झूठ बोल रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि 100% जॉब मिलेगी, तो लोग सोचते हैं अरे जॉब का तो झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा सा डाउट मुझे भी हुआ था स्टार्टिंग, जैसे 100% बोलते हैं, क्योंकि 100% कभी नहीं होता है, कुछ ना कुछ। और वो भी सिर्फ 5,000 रुपये ले रहा है बंदा,
ट्रेनिंग भी कराएगा और 100% जॉब भी बोल रहा है। हाँ जी, क्योंकि आप इस तरीके से ट्रेन करोगे कि आप मतलब कि जो पर्सन मतलब कि जो भी स्टूडेंट आपका कोर्स लेगा और जैसे जैसे आपने गाइड करा हुआ है वैसे वैसे फॉलो करता है, चीज़ें समझता है, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है किसी की उसमें करने की, क्योंकि खुद हमने कोई अपने हेल्प की आपकी नो सर। इंटरव्यू में? लोगों को लगता है कि भाई नहीं, मैं तो वही देखो हमने हेल्प क्यों नहीं की, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड करना था Yes, कि sir. अगला इंटरव्यू आप जाएं तो चौड़े होके देके जाएं अपना इंटरव्यू। वही अभी आप भी कहाँ तक हेल्प करेंगे। मान लो जैसे प्राइवेट कंपनी का होता है कि एक 1 ईयर रखती है, उसके बाद हमें तो मार्केट में मतलब कि खुद ही सर्वाइव, अब खुद ही सर्वाइव नहीं करेंगे तो वो रहता है सर कि आपने इस तरीके से हमें प्रिपेयर कर दिया है कि हम कहीं भी चले जाएं चाहे। अब तो इतना नहीं होता है, किसी भी स्टेट में चले जाए, कहीं भी वैकेंसी हो तो अभी ना यार 3 महीने जॉब करोगे ना Yes, तो sir. फिर सोचे कि यार मेरे घर के पास में ही देखता हूँ। Yes, sir, और वहाँ yes, sir. जाओगे 1-2 दिन की 4 दिन की छुट्टी के लिए आप जाओगे Yes, sir. और आपको पता होगा ये ओपनिंग कहाँ कहाँ है। Yes, sir. आप वहाँ जाओगे, अपना CV दोगे, इंटरव्यू दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। यस सर। तो पहली चीज़ देखो, बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत दूर दूर से रहते हैं, कोई कहीं से बिलोंग करता है, कोई कहीं से, तो मेरा उनको यही कहना होता है भाई देखो कुछ दिन तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सोचे Yes, sir. घर में बैठे बैठे यार सब कुछ हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब इतनी भी काबिल नहीं है कि घर बैठे बैठे कोई ऑफर लेटर लेके आ जाएगा भी सर आ जाओ आपके लिए चेयर रखिए। वो तो मतलब खुद सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टडीज़ के लिए देखो भी घर में तो नहीं हो पाती है पूरी स्टडी, हम भी स्टडी के लिए दूर भी जाना पड़ता है। तो वैसे इसको समझो कि अगर कुछ अचीव करना है तो घर से तो निकलना ही पड़ेगा सर, तभी हो पाएगा। यहाँ पे बढ़िया ऐसा है कि सर इस तरीके से प्रिपेयर करवा देंगे, आप कहीं मर्जी चले जाओ, उसके बाद किसी भी स्टेट में चले जाओ और अपना इंटरव्यू दो। आप खुद बाकी ही टीम है और मेरे अलावा वो टीम है, उसके बारे में मतलब क्या ठीक पढ़ाते हैं, समझाते हैं ये सर जैसे सचिन सर हैं वो ठीक करवाते हैं। यही है कि आप एक बार पूछो चाहे 2 बार पूछो या 10 बार पूछो, तो उतनी बार बताएंगे वो, मना नहीं किया है कभी भी। आप एक्स्ट्रा टाइम भी, जैसे कोई टाइमिंग नहीं रहती जैसे कि हम बोले कि 1 ही घंटा पढ़ाना सर ने, वैसा नहीं है, कुछ नहीं है। हमने मॉर्निंग में आना है और शाम को चाहे रात भी हो जाए, अगर हम डेडिकेशन है हमारी कि नहीं यार कुछ ज़्यादा सीखना है तो सिखा देते हैं सर, मना नहीं करते कभी नहीं कि इतने बजे तक क्लास है इसके बाद नहीं बताएंगे कल्याण, वैसा नहीं है, कुछ नहीं। और समझाने का तरीका कैसा है उनका? सर समझाने का तरीका तो एक तो मतलब कि लैंग्वेज जो है समझाने की वो इतनी अच्छी है कि आपको पूरे उस पर नेटिव लैंग्वेज की तरह अगर नहीं आती समझ, हिंदी तो सभी को आ जाती है सर समझ। अब इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हिंदी में समझे तो इससे बढ़िया तो कुछ और ही चीज़ और नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट है। मेन चीज़ है समझने की, अगर समझ गए तो लैंग्वेज का क्या है, उसमें तो समझ आनी चाहिए, मेन तो चीज़ है। अगर समझ ना आए तो चाहे इंग्लिश में अभी तक पढ़ते रहे वो खुद है बंदे सभी को बता के। अभी दिनेश है लालायत है कुछ न कुछ कहने के लिए, तो थोड़ा सा अभी दिनेश को स्पेस दो कैमरे में इनका फेस दिखाने के लिए। अब हमारे दिनेश हैं जो अपने बारे में बताएंगे कैसा रहेगा। थैंक यू भाई। मैं आजमगढ़ से रहने वाला हूँ, मेरा नाम दिनेश यादव है। मैं सबसे पहले तो सभी स्किल हिंदुस्तान टीम की मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि इनका जो है मेरे ऊपर बहुत एहसान है। नहीं हम लोग नहीं मानते इस चीज़ को। नहीं, आप नहीं मानते मगर मैं मानता हूँ। क्वालिटी होती है ना। दिनेश आप देखो सबसे पहले स्टूडेंट थे जो ऑफलाइन में आए थे जी। उस दिन मेरा टारगेट था यार हम कोशिश करेंगे सबसे पहले तुम्हारे को जॉब मिल जाए सर तो क्योंकि मैं पहले भी कई जगह इंटरव्यू में और कंट्री के लिए मारा था, मगर बट मुझे इन चीज़ों से कुछ नॉलेज नहीं था। ITI कर लिया था पर मुझे नॉलेज नहीं था इन चीज़ों का। बट मैं ऐसे वीडियो देखते देखते फिर एक दिन आपकी वीडियो मिली यूट्यूब पे, तो फिर मैं उस दिन गया था खाटू श्याम मंदिर है वहाँ पे राजस्थान। तो वहाँ से आते हुए मैं देखा तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं फिर एक दिन बाद कॉल किया आपको, तो आपसे बात की तो आप कह रहे थे कि नहीं अभी बैच 10 को चालू होगा, तो बीच में भी काफ़ी टाइमिंग थी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं फिर अगर कहे आपकी अगर करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो, उसके बाद आके कर लेना अपना। तो मैं फिर आपको पे किया और फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास चालू कर दिया। और जो सर एक वो सर उनका सर संदीप सर से वो वहाँ जो रहते हैं वो भी बहुत अच्छी क्लास लेते हैं, और उनसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन किया था क्योंकि मुझे इन चीज़ों की पता नहीं थी, तो मैं बार बार क्वेश्चन करता था और बताते भी थे। देखो एक चीज़ क्या होती है ना, मेरा मतलब टीचर सिलेक्शन ना मतलब बहुत लेट होता है। मैं टीचर ना, मुझे कम से कम कोई बोले भाई मुझे 50 टीचर की ज़रूरत है ऑल ओवर इंडिया के लिए, चाहे वो बिहार है, हर स्टेट के लिए मुझे टीचर चाहिए। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप आ सकते हैं।
बट मुझे ऐसे टीचर चाहिए जो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझा सकें, जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें, मेरे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। तो स्टूडेंट मतलब टीचर का चयन ना, संदीप जी का चयन कम से कम 2 महीने में हुआ था। 2 महीने बाद उनका मतलब हर तरह से टेस्ट होने के बाद में एक पेशेंस टेस्ट भी होता है। ठीक है जी, बताते हैं आपको, ठीक है, फिर उसको 10 दिन तक फ़ोन मत करो, 15 दिन तक। अगर उसमें इंटरेस्ट है तो वो खुद 5 बार फ़ोन करेगा कि ठीक है मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरा एक क्राइटेरिया है कि कैसे करना है। तो हर तरह से टेस्ट करने के बाद में फिर हमने उनको फाइनल किया और वो मतलब एक बहुत बेटर आउटपुट है, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। करीब 10-12 साल की का एक्सपीरियंस है। जिस पर्सन ने ना 0 से चालू करके ऊपर तक जो जाता है ना, वो लाइफ में कुछ करता है डेफिनेटली। और आप लोगों से भी मेरा वही मोटो रहेगा कि आप लोगों ने 0 से चालू किया है तो आगे के स्टेप आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे जी। तो और कुछ? और सब मेरे जो ये सचिन सर हैं, ये तो जैसे फ्रेंड की तरह रहते हैं और बाकी चीज़ें तो वो बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। और यहाँ अगर क्लास में यहाँ तो बताते हैं, अगर हॉस्टल में गए अगर वहाँ भी पूछते हैं तो वहाँ भी बताते हैं। तो और जैसे इंटरव्यू के बारे में बताओ थोड़ा सा, कैसा रहा? मैं 2 इंटरव्यू दिया था। पहले में तो मैं गया था तो उसने पूछा, तो वहाँ वैकेंसी थी मगर रिजर्व सीट थी। तो एक वहाँ पे एमएसटी थे तो उनसे बात हुई तो कहे कि मुझसे पूछ रहे थे कि क्या जानते हो कि इसके बारे में, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर डीजी के बारे में जानते। तो वो बंदे ने मुझसे पूछा, मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो उसने कहा कि तुम्हारा हो जाएगा, जाओ, मगर यहाँ सीट खाली नहीं है, रिजर्व में हो सकता है तो रख लें। तो फिर वहाँ से क्या हुआ, कहे कि मैं फ़ोन करके बताऊंगा। फिर उन्होंने नहीं बताया तो मैं चला आया। फिर उसके बाद मैं गुड़गांव गया, वहाँ जाके एक इंटरव्यू मारा, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने वो ड्यूटी थी मेरी 12 घंटे की, तो मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा था तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे आगे की भी अब तैयारियाँ और भी करनी है, तो मैं इसीलिए उसको नहीं किया। फिर अगले दिन जाके मैं एक जगह और इंटरव्यू मारा, वहाँ मेरा भी सिलेक्शन हो गया और मैं फिर वहाँ ज्वाइन कर लिया हूँ। तो कैसा लगा मतलब जब सिलेक्शन हुआ? और तो मतलब अंदर से खुशी कैसी थी? बहुत खुशी हुई सर। नहीं देखो, आप सब लोगों की मेरे ख्याल पहली जॉब है ये, तो पहली जॉब मतलब देखो जैसे पहली गर्लफ्रेंड मिलती होगी, मेरे ख्याल उस तरह का एक्साइटमेंट होता है या कुछ अलग होता है? कैसा है? गर्लफ्रेंड यार मैं तो भूल गया, बहुत पुरानी चीज़ होगी। गर्लफ्रेंड नहीं है सर। नहीं तो जब तो कह रहा हूँ, बाकी से पूछ रहा हूँ ना कि जैसे पहली गर्लफ्रेंड, यार गर्लफ्रेंड पट गई है तो वो एक्साइटमेंट होता है, और फिर एक जॉब मिल गई, तो दोनों कुछ सेम सा होता है या गर्लफ्रेंड वाले में ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है? अब भाई सर, अब जिसके पास गर्लफ्रेंड होगी उसे पता होगा। ओके तो अभी कोई हो सकता है देख रही हो, कोई सेलेक्ट कर ले तुम्हें भी हैं? नहीं। क्यों नहीं? वे देखो ये तो जरूरी, देखो सबको है, देखो गर्लफ्रेंड है वो घरवाली भी बन सकती है, देखो मतलब कई तरह की चीज़ें होती हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो तो रिक्वायरमेंट के अनुसार होता। तो कौन बताए, तुम बताओ भाई कैसा रहा? मतलब दोनों चीज़ें सेम थी या कुछ डिफरेंट था? नहीं सर, इसके बारे में तो पता नहीं, पर जॉब के बारे में जैसे खुद मतलब इतनी मतलब जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे हमने नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, एक्साइटमेंट है कि ठीक है पहली जॉब मिलती है। हाँ जी। तो मतलब किस तरह का एक्साइटमेंट था उस दौरान? जैसे कुछ अलग ही एक्साइटमेंट था, जैसे कि खुद अचीव करी हमने लग रहा था कि करके। एनर्जी सी मिल गई। नहीं उससे कोई दूसरी चीज़ से कंपेयर कर, मेरे को माइंड में एक चीज़ आई तो मैंने उससे कंपेयर करके देखा। एक फियर था सर पहले के इंटरव्यू का कि कैसे होगा, कुछ नर्वसनेस रहती थी। नहीं फियर तो दूर चला, हम खुशी की बात कर रहे हैं ना अभी। तो किस तरह जॉब सिलेक्शन के बाद क्या हुआ, एक्साइटमेंट किस तरह था? सर एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था कि खुद अचीव करा है। तो ये बताएंगे थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जैसे कि सर मेरा तो पार्स जॉब है। ओके। तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था सर। पहले तो सर इंटरव्यू और जो था सर, उसने बोला ठीक है तुम लोग जाओ, अभी फ़ोन करके बताएंगे। जैसे गेट से बाहर निकला थोड़ा देर, फ़ोन आया मेरे को, सर ने बोला कि हाँ ठीक है तुम आ सकते हो, 25 से आ सकते हो, ऐसे सर ने बोला। फिर ठीक है सर मैं आ जाऊँगा, ऐसे मैं बोला। उसके बाद सर एक्साइटमेंट तो उभर के निकला। पहली जॉब थी सर,
तो वहीं पे ऐसे कूदने का मन किया होगा। हाँ सर ये दोनों तो अंदर रह गए थे, मैं अकेला बाहर आ गया था। तो मैं आखिर कब आ रहे हैं उनको कब बताऊं, मतलब ऐसा रहता है ना। घर पे कितनी देर बाद बताया तुमने? घर का तो सर रात को बताया था मैंने। रात को बताया। वही सर। तो घर वालों का एक्साइटमेंट कैसा था, लोग खुश थे वो? हाँ सर कुछ तो होंगे सर, दो साल घर में ही थे, पता नहीं क्या सोच रहा था मुझे नहीं पता। फिर मैंने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ काम मिला है तो ठीक है करो। मैंने बोला अभी परमानेंट करना ये सब बाद में सोचेंगे, अभी कुछ सीख लूँ पहले, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। यहीं पे करना है ना अपना स्टेट में जाके करूँ, ये सब बताया बस। ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा यार, देखो हम लोगों ने एक बहुत सस्ता और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, और ये प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाने का काम करता है। यहाँ मैं बहुत बार बोलता हूँ यार, हमारा काम पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाना होता है ना तो पहले हम ट्रेनिंग का पैसा लेते, फिर प्लेसमेंट का पैसा लेते, ट्रेनिंग का भी 2 महीने 45 दिन का हम 3 महीने कर देते। तो वो मोटो नहीं, हमारा काम है कि कम से कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट कैसे दें। जैसे आज एक लड़के का फ़ोन था, बोला सर 45 दिन में कैसे सीख जाऊंगा सर, बहुत सारे लोग तो 6-6 महीने में सीखते हैं। भाई हमारे पास है, हमने सिस्टम ऐसा बनाया कि आप 45 दिन में सीख जाओगे और आपको जॉब लग जाएगी। तो थैंक यू आप सबका जो इतना अच्छा फीडबैक आप लोगों ने दिया, और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और जल्दी आपके लिए भी वही जल्दी सी दरवाजे खुलने वाले हैं। तो जैसे दिवाली के बाद तो हो ही जाएगा इसका। सर आप कॉल करा था मैंने ना, तो मैंने बताया था कि एक कंपनी है तो वो भी ऐसे ट्रेनिंग करवाती है। तो उनका था सर 25,000 पर मंथ था उनका, पर मंथ। और उन्होंने 1 ईयर चलाना था, वो जैसे EV व्हीकल होते हैं ना, उसके बारे में वो बता रहे थे कि 16-17 सॉफ्टवेयर सिखाएंगे हम। और उसका सर पहले 2-3 लाख बता रहे थे कि 2-2.5 लाख आपको करना पड़ेगा उसमें, मतलब डालना पड़ेगा फी के रूप में, और उसमें हम इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। और वो लूटने वाला सिस्टम बहुत होता है। और होगा भी सारा ऑनलाइन ही। मैं सर ऑनलाइन ऑफलाइन करेंगे तब तो बढ़िया भी है, जैसे आपने बनाया कोर्स है ना, तो फिर आपका बढ़िया लगा था वैसे, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में नहीं है। अब खुद के लिए जैसे हम इतने जितना आपने कोर्स का फी रखा हुआ है उतना तो हम ऐसे ही कपड़े में और चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। अब खुद के लिए इन्वेस्ट करें तो तब तो बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे हमने इन्वेस्ट करा, फर्स्ट स्टेप लिया तो हमें रिजल्ट मिल गया, और खुशी भी है सर उस बात की। अच्छा है। तो अभी है आगे के स्टेप्स आपको बेटर पता होंगे कि आप लोगों को ना 3 महीने या 2 महीने वो आप लोगों की आउटपुट पे देखा जाएगा। फिर आपको एक और कोर्स करवाया जाएगा, आपका HPSC कोर्स कराया जाएगा। उसके बाद में फिर आपको MST की जॉब देखनी है, MST या सुपरवाइज़र की जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा वो कोर्स करने के बाद में। फिर फायर और कई सारी चीज़ें हैं वो आपके कोर्स में जुड़ती जाएंगी। तो हमारा टारगेट रहता है कि 1 साल से पहले आप लोग कम से कम एक सुपरवाइज़र बन जाओ, जिसका मतलब जैसे इसने 21 में ही किया है, जिसका बैक है भाई, जिसने 19 में कर लिया है, तो उसका हम कुछ और प्लान करेंगे। हम उसको वो प्लान करेंगे कि मैक्सिमम 1.5 साल तक वो एग्जीक्यूटिव बन जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सर। आपको इसके लिए कोई स्पेशली थैंक्स कहना चाहेंगे हम भी। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ सब लोगों को देखो, दीपावली पे मेरा टारगेट था कि दीपावली पे सब लोगों को जॉब मिल जाए। सर आपने मुझसे वादा भी किया था कि आपको दीपावली से पहले जॉब दिलवा देंगे। हाँ, इसकी पिछली वीडियो आप लोग देखना, लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा। जो पहला इनका इंट्रोडक्शन हुआ था तो उसमें मैंने बोला था भाई हमारा टारगेट रहेगा कि आपको दिवाली से पहले जॉब दिला दें। तो थैंक यू। थैंक यू सर।